तो ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म का प्रोजेक्ट है। जो भाई भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और घर बैठे मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलअमूम पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को बताया जाएगा बछड़ा फार्मिंग में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका रेगुलरली इस्तेमाल ना करने से नुकसान होता है और बहुत सारे नए फार्मर भाई जो हैं वो नुकसान करते हैं। सबसे जो मेन चीज़ होती है बछड़ा फार्मिंग में, वो खुराक के बाद जानवरों की जगह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है। जिस जगह पे जानवर खड़े होकर फीड खाते हैं वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और जिस जगह पे खुराक खाते हैं यानी कि खुरली जहाँ पर खुराक पड़ी होती है वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म पर। वहाँ पर आपको नीचे भी इनकी सफाई दिखाई जाएगी और खुरलियों की सफाई भी दिखाई जाएगी। अगर कोई भाई कहे कि हम सफाई ना करें, जानवरों के नीचे गोबर पड़ा रहे और जानवरों की जो खुरलियाँ हैं वो भी साफ़ ना करें, हफ्ते बाद 10 दिन बाद कर लें, तो बछड़ा फार्मिंग में आप जितनी अच्छी बछड़ों को खुराक मर्ज़ी दे लें, आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी सफाई नहीं होगी। अगर आप सफाई ना करेंगे तो उसके नुकसानात क्या होंगे? सबसे पहला जो नुकसान होगा, जानवरों का जो बछड़े होंगे उनको एलर्जी हो जाएगी। उनका जो जिस्म है उसके ऊपर एलर्जी के निशानात पैदा हो जाएंगे, उनको जो चिचड़ होते हैं वो पड़ जाएंगे, जिस वजह से जानवर की ग्रोथ रुक जाएगी, जानवर की ग्रोथ कम होगी। और दूसरा ये है कि जो खुराक आप डालेंगे, जिस जगह पे डालेंगे, अगर उसकी रोज़ाना आप सफाई नहीं करेंगे, उस जगह की अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो खुराक होगी वो नीचे थोड़ी थोड़ी बचती रहेगी और वो जमा होती रहेगी, और उस खुराक के अंदर बदबू आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, वहाँ पे उस खुराक के अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे जो कि जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदा चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि हम सफाई ना करें और जानवरों को खुराक अच्छी दें, ग्रोथ ले लें, ये मुमकिन ही नहीं। जितनी ज़रूरी खुराक है, मैं समझता हूँ उतना ही ज़रूरी इनको अच्छा माहौल देना है, इनकी सफाई का ख्याल रखना है और इनको साफ़ सुथरा माहौल देना है। अगर आप अच्छा माहौल नहीं दे सकते, अच्छी सफाई नहीं कर सकते, तो फिर जितनी मर्ज़ी आप खुराक दे लें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो सफाई के हवाले से जो चीज़ें हैं ये मैंने बता दी हैं। दूसरी, सफाई के हवाले से जो आपकी पानी वाली होदी है उसको रोज़ाना आपने साफ़ करना है। ये नहीं है कि हफ़्ता हफ़्ता 10-10 दिन पानी एक ही इस्तेमाल होता रहे। आपकी होदी है जो वो आधी हो, उसके बाद आप ऊपर से फिर भर दें। रोज़ाना 2 टाइम होदी साफ़ होनी चाहिए, उसके बाद आपको पानी भरना चाहिए ताकि जानवर जो हैं वो साफ़ सुथरा पानी पिएँ। ये पानी जो आपको होदी में नज़र आ रहा है, ये ब्लैक पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर हमने शीरा डाला है और शीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से इसका कलर इस तरह का है। कोई दोस्त ये ना समझ लें कि ये पानी गंदा है, ये मीठा पानी है और हम जानवरों को मीठा पानी खिला रहे हैं और शीरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं बड़ी देर से शीरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट आउट क्लास है। उसके बाद जानवरों को माहौल अच्छा देना, ये भी सबसे मेन चीज़ है। मतलब अगर सर्दी का मौसम है तो जानवरों को सर्दी से बचाना, अगर गर्मी का मौसम है तो जानवरों को अच्छा शेड देना। शेड हवादार होना चाहिए, जानवरों को सुकून होना चाहिए। जैसा कि पीछे महीना गुजरा है, बछड़ा फार्मिंग में जानवरों ने ग्रोथ नहीं की, क्योंकि हबस वाला दिन होता है, हबस वाला टाइम होता है, तो जानवर ग्रोथ नहीं करते। अगर अब जो मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में बछड़े डाले जाएं तो आगे बछड़े ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मौसम इनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, जो भाई भी बछड़ा फार्मिंग करना चाहें, एक तो वो शेड अच्छा बनाएं, हवादार शेड बनाएं ताकि जानवरों को गर्मी ना लगे, और जब सर्दी आए तो उस शेड को ऐसा कवर करें कि जानवरों को फिर भी हवा ना लगे, सर्दी ना लगे। तो दूसरा ये है कि जानवरों को खुराक अच्छी दें। तीसरा ये है कि जो खुराक जानवरों को दी जाए वो साफ़ सुथरी दी जाए और साफ़ सुथरी जगह पर दी जाए। जानवरों के नीचे जो सफाई है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी चाहिए। ये लड़के ने सुबह खुराक डालने से पहले नीचे सारा शेड जो है वो साफ़ किया है। आप भाइयों को नीचे सफाई नज़र भी आ रही होगी। और ये जब खुराक खा के पीछे बैठ जाएंगे, दोबारा फिर करेंगे, शाम को फिर करेंगे।
3 दफ़ा रोज़ाना शेड जो है वो साफ़ किया जाता है, 2 दफ़ा पानी की हौदी साफ़ की जाती है और 2 दफ़ा हम फीडिंग करवाते हैं। तो दोनों टाइम पे खुरलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह साफ़ की जाती हैं। फीडिंग का जो हमारा टाइम है वो सुबह नमाज फ़जर के बाद की जाती है और दूसरा मगरिब से पहले की जाती है। तकरीबन फीडिंग का जो दौरानिया होता है वो 12 घंटे होता है। तो ये बछड़े जो आप भाइयों को नज़र आ रहे हैं, इनको तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ बछड़ों को महीना हुआ है। तो ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म का प्रोजेक्ट है। जो भाई भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और घर बैठे मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलअमूम पाकिस्तानी। जो भाई भी ये चाहता है कि वो रिज़्क़े हलाल खाना चाहता है या रिज़्क़े हलाल तलाश करना चाहता है, वो मेरे साथ रब्ता करे। हमारी टीम बछड़ा फार्मिंग के अंदर आप भाइयों की इन्वेस्टमेंट करेगी और आप भाइयों के लिए भी और अपने लिए भी रिज़्क़े हलाल जो है वो तलाश करेगी। इसके अलावा हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म की जो टीम है वो शौकीन भाइयों के लिए एक ऑफ़र लेकर आई है कि जो भाई कुर्बानी वाले बछड़े देसी खुराक देसी खुराक जिन्होंने इस्तेमाल की हो वो लेना चाहें, तो वो अपना बछड़ा आज ही मंडी से ख़रीदें या हमारी टीम के ज़िम्मे लगाएं। हमारी टीम आपका बछड़ा ख़रीदेगी और उसको अपने फार्म पर यहाँ पर रखेगी पूरा साल कुर्बानी तक, और उसको ऑर्गेनिक खुराक दी जाएगी, यानी कि देसी खुराक दी जाएगी। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी जो कि जानवरों के लिए नुकसानदा हो, और आपके जानवर को कुर्बानी तक अच्छी खुराक दी जाएगी और अच्छे माहौल में रखा जाएगा और उसकी अच्छी परवरिश की जाएगी और कुर्बानी पे आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म को हम पलाई सेंटर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भाई अपने बछड़े पलाई के लिए देना चाहें वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपके जानवरों को इंशाल्लाह अच्छी खुराक दी जाएगी और जानवरों का इंतहाई ख्याल रखा जाएगा। जानवरों के नीचे सफाई होगी, जानवरों को खुराक साफ़ सुथरी दी जाएगी, माहौल अच्छा होगा। तो जो भाई भी पलाई सेंटर पे हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म पे अपने बछड़े छोड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर लें। कुर्बानी तक आपके बछड़े हम रखेंगे। कुर्बानी पे बछड़े जो हैं वो आपके घर हम आपको डिलीवर करवा देंगे और आप अपने घर देसी खुराक वाला बछड़ा कुर्बानी पे करिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो पलाई सेंटर का जो हमने रेट फिक्स किया है उसमें ये है कि फ़ी बछड़ा हम 13,500 रुपया आपसे वसूल करेंगे महीने का। 13,500 रुपया महीने का आप भाइयों से वसूल किया जाएगा। उसके अंदर खुराक की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। जानवरों की जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जब जानवर आता है उसको वैक्सीनेशन 3-4 तरह की जाती है, लंपी स्किन की, मुँह खुर की और ब्लैक वाटर की, इस तरह 3-4 वैक्सीनें होती हैं, वो भी हमारी टीम की तरफ से ही की जाएंगी। तो 13,500 रुपया फ़ी मंथ हम आपसे वसूल करेंगे। और जो बछड़े बड़े होंगे जिनका वेट 400 केजी होगा या 350 केजी होगा, उनका रेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो सारी डिटेल जो आप भाई लेना चाहते हैं वो आपको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मेरा नंबर आप भाई नोट फरमा लें, 0301 40 38 025। और हमारे पास इस वक्त पलाई वाले जानवर अवेलेबल भी हैं। जो भाई हमारे फार्म से बछड़ा ख़रीद कर यहाँ पर रखना चाहें तो वो भी बछड़ा ख़रीद सकते हैं और हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये माशाल्लाह एक बछड़ा खड़ा है, चौलस्तानी बछड़ा, बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है। ये पलाई के लिए अवेलेबल है, ये आप भाई ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा और आगे बछड़े मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह चौलस्तानी बछड़ा है, खड़ा है, बड़ा बछड़ा खड़ा है। ये आप भाई ख़रीद सकते हैं पलाई के लिए और यहाँ पर ही रख सकते हैं। उसके अलावा ये बछड़ा चौलस्तानी माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तैयारी जा रही है इसकी, आप देख सकते हैं। ये भी पलाई के लिए आप भाई हमसे ख़रीद कर यहाँ पर ही रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई चाहे कि हम खुद बछड़ा ख़रीद कर देना चाहते हैं तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। इस वक्त हमारे फार्म पे तकरीबन 100 के करीब बछड़ा है, जिसमें से 10 से 15 बछड़े जो हैं वो पलाई वाले हैं, बाकी जो बछड़े हैं फैटनिंग वाले हैं। तो ये 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है। जो फैटनिंग वाला है वो 6 महीने का प्रोजेक्ट है, जो पलाई वाला है वो पूरे साल का प्रोजेक्ट है। तो जो भाई इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करेंगे बछड़ा फार्मिंग के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट का जो मुनाफा होगा वो 6 महीने बाद किया जाएगा। यानी कि
जब आप कह लें कि फरवरी के अंदर, फरवरी में हिसाब किया जाएगा, फरवरी के एंड पे जितना मुनाफा आएगा उस मुनाफे के हम 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा मुनाफे का हमारा होगा और 2 हिस्से मुनाफे के उन भाइयों के होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई बहुत जल्द रब्ता करेंगे, चूँकि हमने एक 100 बछड़ा तकरीबन डाल रही है, तो हमारी कोशिश है कि हम 200 बछड़े तक इसको लेके जाएँ कम अज़ कम। तो जल्द अज़ जल्द रब्ता करें। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0301 40 38 025, 0301 4038 025। इनाम अंसारी। अल्लाह हाफिज़।